हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात कर रहे हैं इंडो कैनेडियन रिलेशंस। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा में रह रहे खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो पीएम ऑफ कनाडा ने दी है। उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट का हाथ है। इसके चलते कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट पवन कुमार राय को कनाडा से निकाल दिया है। हल्के में ले रहे दिखा भाई। तो इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया, ओलिवियर सिल्वेस्टर जो कि इंडिया में डिप्लोमेट थे, कनाडा को एक्सपेल कर दिया और उनको दिन दिए 5 कि 5 दिन के अंदर अंदर इस देश से निकलो। और साथ ही साथ इंडिया ने क्या किया कि कैनेडियन लोगों का इंडिया के लिए वीज़ा बंद कर दिया। और इसको देखते हुए मैं नज़र आए जस्टिन ट्रूडो ये कहते हुए कि भारत को भड़काना हमारा उद्देश्य नहीं था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस साल G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी और वर्ल्ड लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड लीडर्स ने ये भी देखा कि भारत एक्सटर्नल अफेयर्स को कैसे डील कर रहा है, इंक्लूडिंग यूक्रेन रशिया वॉर और अलग चीज़ें जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। तो इसका सपोर्ट अब हमको इसमें मिल रहा है। जैसे कि श्रीलंकन डिप्लोमेट्स ने भी इंडिया का सपोर्ट किया है, बांग्लादेश ने भी, और हम आगे भी देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि इसकी तफ्तीश ढंग से होनी चाहिए क्योंकि G20 का होस्ट इस साल इंडिया है और ये मैटर करती हैं ये चीज़ें। और भाई इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है जो कि है mother.gov.in। ये उन लोगों के लिए हैं जो इंडियंस हैं और कनाडा में एज अ वर्कर एज अ स्टूडेंट जैसे भी रह रहे हैं। उनको इसके ऊपर रजिस्टर करना होगा। हाई कमिश्नर ऑफिस में जाकर कर दो, चाहे पोर्टल पे कर दो, ताकि कल को कोई क्राइसिस अगर हो जाए दो देशों के बीच तो इंडियन गवर्नमेंट के पास उनका पूरा डाटा हो और इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर पाए। अगर आपका भी जानकार कोई कनाडा में रह रहा है तो उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा दें। मैं आपको बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो के फादर पीरी ट्रूडो भी पीएम ऑफ कनाडा रह चुके हैं और ट्रूडो फैमिली को टोटली सपोर्ट उन सिखों का रहता है जो कि कनाडा में रह रहे हैं। और आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि ट्रूडो फैमिली का भाई मेजर वोट बैंक है सिख जो वहाँ पे रह रहे हैं। और हमें ये चीज़ पता ही है कि वो मोस्ट ऑफ देम जो है वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया हैं, वो यहीं से गए हैं, बाहर से गए हैं। तो इसके चलते अब पीएम ऑफ कनाडा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से पंगे ले रहा है जो कि उनको भारी पड़ सकता है। एक टाइम पे पाकिस्तान ने टेररिस्ट को पनाह दी थी, आज आप उनकी हालत देख सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, कहीं पे हाथ जोड़ रहे हैं, कभी चाइना के आगे जोड़ रहे हैं, कभी पोर्ट बेच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वैसे ही अब कनाडा खालिस्तानियों को जगह दे रहा है अपने वोट बैंक के लिए जो कि उनको भारी पड़ सकता है। अब बात आई इंडिया की तो दूर तक जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जो ये बोल्ड स्टेप लिए हैं इससे पूरे वर्ल्ड में वाहवाही हो रही है इंडिया की। और हमने ये भी देखा कि जस्टिन ट्रूडो की कैसे टोन चेंज हो गई और वो सॉफ्ट हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि भड़काना मेरा उद्देश्य नहीं था, हम सिर्फ आपका कोऑपरेशन चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो पॉइंट ये आता है कि क्यों इंडिया को कनाडा की ज़रूरत है और क्यों कनाडा को इंडिया की ज़रूरत है। यहाँ पर ये डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो देखो, इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। इंडिया में होने वाली G20 की समिट और साथ में साथ इंडिया के मार्केट्स भी भाई अहम भूमिका रखती हैं। अब बात आई कि इंडिया को कनाडा की ज़रूरत क्यों है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जो कि 1999 से हो रही है, ये होने वाली है अभी। और आर्मी चीफ ऑफ इंडिया कौन है, मनोज पांडे ने अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस, ये होने वाली कॉन्फ्रेंस को कोई बाध्य कोई रोक नहीं रहे हैं। तो ये भी होने वाली है। और तो और कनाडा ने खुद की इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी लॉन्च की हुई है जो कि चाइना के खिलाफ है, जो कि भारत के सपोर्ट में हुई ना। साथ में साथ कनाडा का $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। और साथ ही साथ इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हो रखा है जो कि अहम मायने रखता है और भारत को अपडेटेड भी रखेगा भाई, भारत को आगे भी ले जाने का काम करेगा। साथ में इंडिया का 50% पल्स इंपोर्ट जो है वो कनाडा से है, पल्स यानी दालें। तो भाई अब बात करते हैं कि वीज़ा जो आइलेट्स करके बच्चे जा रहे हैं कनाडा में, अब उनको कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इंडो कैनेडियन रिलेशंस टेंशन में ज़रूर है, लेकिन कनाडा भारत के वीज़ा बंद नहीं कर सकता है। हालांकि भारत ने कर दिया है, लेकिन मैं आपको तसल्ली दे सकता हूं क्योंकि कैनेडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगर कोई समस्या हुई तो वो इमिग्रेशन वीज़ा को हिंडर करेंगे, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा को नहीं, क्योंकि इससे उनके यहाँ पे वर्किंग क्लास की कमी हो जाएगी और फॉरेन रिजर्व जो करेंसी के हैं वो भी कम हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पॉइंट ऑफ व्यू में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे कमेंट सेक्शन में।